नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। इस चुनाव में जमाते इस्लामी के कट्टरपंथ की हार हुई है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, और आंदोलन करने वाले छात्रों की भी इस चुनाव में जमानत जब्त हो गई। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की जनता पूरी तरह से इन लोगों के साथ नहीं है। और आज आपको यह भी बताएंगे कि अगर तारिक रहमान को नए बांग्लादेश का निर्माण करना है तो उन्हें पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको हमारे देश की एक नई महामारी दिखाएंगे और इसका नाम है गाड़ियों की महामारी। जिस तरह से लोग अपनी गाड़ियों से सड़कों पर आजकल लोगों को कुचल रहे हैं, उसके बाद इसे महामारी ही कहा जाना चाहिए। आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें केरल की एक बुजुर्ग महिला ने रॉन्ग साइड पर चलने वाले एक ड्राइवर को अच्छा सबक सिखाया। लेकिन हम जानते हैं आप सब भी आजकल इस बात से बड़े परेशान होंगे कि जब आप सड़क पर जाते हैं तो इतनी तेज गति से गाड़ियां आपके आसपास से गुजरती हैं। बहुत सारी गाड़ियां नियमों को तोड़ती हैं, बहुत सारे लोग रॉन्ग साइड पर चलते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाले लोगों की जान अब खतरे में आ गई है। अगर आप When we first started this company, we were this many. Now, last row. Go back right now. Go back. Last row. Okay. Now we're this many. Still fits. Same platform, same plan. No chaos. Unlike the other people, we weren't forced to upgrade to a more expensive plan. 99 rupees per month per user. Unlimited users, unlimited smiles. रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष 60 साल के तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे और रविवार यानी 15 फरवरी तक वहां पर नई सरकार बन जाएगी। 299 सीटों पर हुए चुनाव में बीएनपी के गठबंधन को 212 सीटें मिल चुकी हैं और इसने बहुमत के लिए जरूरी 150 सीटों के आंकड़े को पार कर लिया है। बीएनपी गठबंधन में 7 पार्टियां हैं और इन्होंने मिलकर सभी 299 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और अकेले बीएनपी ने 209 सीटें जीती हैं और अब ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जमाते इस्लामी ने 224 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 68 सीटें मिली हैं और नेशनल सिटीजन पार्टी को वहां पर सिर्फ 6 सीटें मिली हैं और यह वही पार्टी है जिसने छात्र आंदोलन का बांग्लादेश में नेतृत्व करके वर्ष 2024 में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। ये वही छात्र हैं जिन्होंने बाद में अपनी पार्टी बना ली, लेकिन जब चुनाव हुआ तो जनता ने इस पार्टी पर भरोसा नहीं किया। नेशनल सिटीजन पार्टी के 20 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है और नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमात के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन से जमात को फायदा हुआ, लेकिन नेशनल सिटीजन पार्टी के वोटर्स उनसे दूर चले गए। और एक चिंताजनक बात यह भी है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की सीमा से सटे इलाकों में जमाते इस्लामी के कई उम्मीदवारों को जीत मिली है और ये बहुत कट्टरपंथी माने जाते हैं। आप इस मानचित्र में देखिए, इसमें केसरिया रंग से दिखाए गए इलाके वही हैं जहां पर जमात की जीत हुई है और पर्पल यानी बैंगनी रंग से जो इलाका आपको दिख रहा है वहां पर बीएनपी की जीत हुई है। बीएनपी गठबंधन को कुल मिलाकर लगभग 71% सीटों पर जीत मिली है और इससे पहले बांग्लादेश के इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को वर्ष 2018 के चुनाव में 85% यानी 257 सीटें मिली थी। बांग्लादेश में वर्ष 2006 के बाद पहली बार यानी करीब 20 वर्षों के बाद बीएनपी की सरकार बन रही है। वर्ष 2008 से लेकर 2024 तक वहां पर शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग सरकार बना रही थी, सत्ता में थी, लेकिन इस बार आवामी लीग पर बैन लगा दिया गया और उसके किसी भी नेता ने चुनाव नहीं लड़ा।
शेख हसीना खुद अपनी जान बचाकर किसी तरह से भारत आई और अब भी यहीं पर है, शरण लेकर यहां पर रह रही है। 35 वर्षों के बाद बांग्लादेश में पहली बार कोई पुरुष प्रधानमंत्री होगा। आखिरी बार वर्ष 1988 में काजी जफर अहमद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे, जो पुरुष थे, और वर्ष 1991 से लेकर 2024 तक वहां की राजनीति में शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा और ये दोनों ही बारी बारी से प्रधानमंत्री बनती रही। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बार चुनाव में 3 हिंदू उम्मीदवार भी जीते हैं और ढाका की एक सीट से वर्ष 1971 के बाद पहली बार किसी हिंदू उम्मीदवार की जीत हुई है। अब आपको इन चुनावी नतीजों का मतलब समझाते हैं। पहला, जिन छात्र नेताओं ने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, उनकी नेशनल सिटीजन पार्टी बुरी तरह से हार गई। यानी विद्रोह करना, तोड़फोड़ करना, हिंसा करना तो आसान है, तख्ता पलट करना भी आसान है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सरकार में आना, लोगों का विश्वास जीतना बहुत मुश्किल काम है। यह भी हो सकता है कि इन तमाम छात्र नेताओं के इस आंदोलन को उस समय कोई विदेशी मदद या फंडिंग मिल रही हो, जिसकी वजह से इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और हिंसा करके तख्ता पलट तो कर दिया, शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया, लेकिन इसमें से कुछ भी आम जनता की मर्जी से नहीं हो रहा था। यह भी हो सकता है कि बांग्लादेश की जनता शेख हसीना से उतनी नाराज नहीं थी जितना कि इन विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों को देखकर लगता था।